डेरियल एक 34 साल का सोल्जर है जो कि डीमन किंग आर्मी का वफादार है, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता ने उसे बिल्कुल कचरा समझ के बाहर फेंक दिया था। लेकिन तब उसे आर्मी के 4 हेवनली जनरल में से एक ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उसने काफी सारे लोगों की दिल लगा के सेवा करी और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया। लेकिन फिर भी वो आर्मी की सबसे लो रैंक पे अटका रह गया, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। शुरुआती समय में डीमंस और ह्यूमंस के बीच में युद्ध होते रहा करते थे, और उन दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस था कि डीमंस मैजिक यूज कर सकते थे, लेकिन ह्यूमंस के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं हुआ करती थी। और इसी वजह से सारे के सारे जनरल्स डेरियल को बहुत ही नीची नजरों से देखा करते थे। और जब से गार्डियन ग्रैंड बाजार रिटायर हुए, उनकी पोजीशन उनके बेटे बैश बर्जा ने ले ली। और पहले ही दिन हेवनली जनरल्स में से एक बैश बर्जा ने डेरियल को उसकी पोजीशन से लात मार के निकाल दिया, और उसको पैलेस से बाहर फेंके जाने के बाद में डेरियल के पास घर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और वहाँ से बाहर आने के बाद वो सोचने लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं किसी काम का नहीं। वो ये बात सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने लिजर्ड नाम का एक डीमन आता है जो कि बोलता है, डार्क सोल्जर डेरियल, क्या तुम अपने राउंड पे जा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी लो रैंक है, तो तुम्हारे लिए सब काफी मुश्किल होता होगा ना। तभी डेरियल उसे मना करता है और बोलता है, अब मैं सोल्जर नहीं रहा, अब मैं सिर्फ डेरियल हूँ। और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर डेरियल बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी के पूरे 32 साल सिर्फ डीमन किंग की आर्मी में काम करता रहा, और अब इस पॉइंट पे आके मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करूँ? और ये सब बोलते बोलते उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? फिर वो नीचे लेट जाता है और बोलता है कि इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पे घूमते हुए, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तभी उसके सामने एक लड़की उछल के आती है, और उस लड़की के पीछे एक बड़ा सा बीस्ट पड़ा था। अब जैसे वो बीस्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है, डेरियल उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, और वो बीस्ट कूद के पीछे आ जाता है। फिर डेरियल बोलता है कि भले ही मेरे पास कोई भी पावर ना हो, लेकिन फिर भी एक लड़की को बचाना ये एक सोल्जर की ड्यूटी है। अगर कोई ऐसा डीमन होता जिसके पास मैजिक होता तो वो इसे तुरंत जला के मार देता, लेकिन मुझे तो बेसिक फायर मैजिक भी नहीं करना आता। तभी वो भाग के उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था। इसी वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। और इतने में वो बीस्ट उसके एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और अब वो बीस्ट उसे मारने आ ही रहा था, तभी डेरियल को वहाँ पे एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे देख के बोलता है कि ये वेपन ह्यूमंस ने बनाया है, और अगर मेरे जैसा डीमन ह्यूमंस के बनाए हुए वेपन का यूज करेगा तो ये डीमन किंग आर्मी के लिए काफी बेइज्जती वाली बात होगी। लेकिन फिर भी अब ये सब मैटर नहीं करता, और वो चाकू को हाथ में उठा लेता है। लेकिन अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मैं इसे कैसे पकड़ूं। तभी वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और डेरियल उसकी छाती में वो चाकू मार देता है, जिससे वो डीमन हार चुका था। फिर डेरियल बोलता है कि मैंने सिर्फ उन्हीं मूव्स को कॉपी किया है जिन्हें मैंने पास्ट में हीरोज को करते हुए देखा था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने अच्छे से काम करेंगे। और अब ये चीज देख के वो लड़की काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर डेरियल बोलता है कि खून के कुछ छींटे मेरे मुंह पे आके गिरी है। उसके बाद वो लड़की, जिसका नाम मारिका है, वो कहती है, एक्सक्यूज मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल उस हीरो की तरह लड़े जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली हीरो माना जाता था। फिर डेरियल बोलता है कि ये मेरे लिए सही कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कहना अजीब लगेगा कि एक डीमन हीरो की तरह लड़ा। फिर वो सोचने लगता है कि इंसानों के साथ घुलना मिलना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इससे पहले की चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। और जैसे वो जाने लगता है, वो लड़की उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि आप प्लीज मेरे विलेज चलेंगे, मैं आपको अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे डेरियल का गला घुट रहा था। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी, और यहाँ पे डेरियल को भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तभी वो लड़की डेरियल को घसीट के ले जाने लगती है, और डेरियल सोचता है कि मुझे लगता है कि इस चीज में मेरा कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद वो लोग गाँव पहुंच जाते हैं, और मारिका उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पे मारिका के माता पिता भी होते हैं, जो कि डेरियल से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी वहाँ पे मारिका आती है और बोलती है कि माफ करना, मैंने तुमसे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मेरा नाम मारिका है। और डेरियल भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर डेरियल सोचने लगता है कि एक ह्यूमन विलेज है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने दुश्मनों की टेरिटरी के बिल्कुल बीच में हूँ। अगर इन्हें पता लग गया कि मैं एक डीमन हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ेगा। फिर मारिका पूछती है, वैसे तुम फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे डेरियल? फिर वो बताता है कि जिन एम्प्लॉयर के लिए मैं काम करता था, अब उनका बेटा बिजनेस संभालता है, और उसने मुझे काम पे से निकाल दिया, और मैं उस कंपनी के अंदर ही रहता था। इसी वजह से मुझे वो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, और यही कारण है कि मैं जंगल में घूम रहा था। फिर वो मन में सोचने लगता है कि जरूर मैं इन बातों से इन्हें बेवकूफ बना पाऊंगा। तभी मारिका बोलती है कि ये सही नहीं है, क्योंकि तुम एक काफी अच्छे पर्सन हो डेरियल, तुम इतने अमेजिंग हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और जबकि मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान थी, और अगर मैं तुम्हारी कंपनी में होती तो मैं जरूर उस लड़के के मुक्का मारती जिसने तुम्हें कंपनी से निकाला। तो डेरियल बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर मारिका उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम इस विलेज में रहना पसंद करोगे? हमारे पास यहाँ पे काफी सारे रूम खाली हैं। तो डेरियल बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे खाना खिला दिया, इतना ही काफी है। फिर मारिका अपने डैड
से पूछती है कि सही रहेगा ना डैड। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हमारे गाँव के लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि यहाँ पे और लोग आके रहें। तभी मारिका की मॉम बोलती है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि एक मॉन्स्टर को भी हरा दे, ऐसे लोगों का यहाँ पे हमेशा स्वागत है। फिर डैरियल बोलता है कि इस परिवार को थोड़ा सावधानी बरतना सीखना चाहिए। तभी मारिका वापस डैरियल से बोलती है तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है ना जहाँ पे तुम जा सको। डैरियल मन में बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ और अगर इन लोगों को मेरी असलियत का पता लगा तो मैं सच में खतरे में पड़ सकता हूँ। फिर डैरियल सोचने लगता है वैसे भी इस पॉइंट पे आके मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरी जरूरत हो। और वो उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो बोलता है लेकिन क्या प्लीज मुझे पहले कुछ खाने को मिलेगा। और मारिका कहती है माफ करना, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल बेड पे लेटा हुआ था। उसके बाद वो बोलता है तो आज से ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। जब मैं डीमन किंग के कासल में था तो मुझे हमेशा अपने रूम को शेयर करना पड़ता था। तभी उसके डोर पे मारिका नॉक करती है। फिर वो बोलती है डैरियल हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी आज तुमने मेरे लिए किया है। तो डैरियल कहता है कोई बात नहीं। फिर मारिका बोलती है कि मुझे आज तक किसी भी मैन ने प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से आज के दिन में काफी ज्यादा खुश हूँ। तो मुझे सिर्फ तुमसे इतना कहना था कि गुड नाइट। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और डैरियल सोचने लगता है कि एक डीमन जो कि एक ह्यूमन गर्ल की मदद करेगा, ये काफी ज्यादा अजीब है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल बोलता है नौकरी, वो भी मेरे लिए, क्या मैं सच में कुछ काम आ पाऊंगा। और तभी मारिका के पापा बताते हैं कि मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो। और तभी उनके हाथ पे कुछ चमकने लगता है और वो बताते हैं कि जो भी एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करता है वो मॉन्स्टर्स को हराता है और हर्ब्स को कलेक्ट करता है। तभी डैरियल बोलता है क्या इसके अलावा कोई और नौकरी मिलेगी, जैसे कोई फील्ड का वर्क या फिर ऐसा कुछ। तभी मारिका के पापा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी फिजिक को देखो, और वैसे भी इसमें रजिस्टर करना काफी ज्यादा आसान है। तभी डैरियल सोचने लगता है कि मैंने इस बारे में सुना है कि केवल इंसान ही इस गिल्ड में सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाते हैं। और मुझे ये भी याद है कि मैंने सुना था जो डीमंस स्पाई बन के इसे रजिस्टर करने गए थे वो वापस लौटते वक्त पट्टियों में लिपट के आए थे। और तभी वो अपनी पीठ में दर्द का बहाना बनाने लगता है। तो मारिका उससे पूछती है कि डैरियल तुम ठीक तो हो ना। तो डैरियल बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मंकी से फाइट करते वक्त मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली। और वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें पता लग जाएगा कि मैं एक डीमन हूँ। तभी मारिका के फादर मारिका को उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तभी मारिका एक सुई लेके आती है और डैनियल की उंगली पे लगा देती है, जिससे उसका ब्लड निकलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ रख देता है। और अब डैरियल सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और उसके चारों तरफ एक अजीब सा मैजिक घूमने लगता है जो कि उसे काफी ज्यादा गर्म लग रहा था। और इसी के साथ उसके हाथ पे भी एक निशान बन जाता है, जिसका मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद डैरियल बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं डीमंस के बीच ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे शुरुआत से लगता आया कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन असलियत में मैं शुरुआत से ही एक इंसान था। फिर डैरियल अपने बारे में बताता है कि काफी समय पहले मैं फोर्थ जनरल में से एक लॉर्ड ग्रैंड बार्जा को मिला था और उसी के बाद से मैंने डीमन किंग आर्मी में एक सोल्जर के तौर पे काम किया। हालांकि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब मैं इस विलेज में रह रहा हूँ, वो भी एक इंसान के तौर पे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मारिका के डैड को देखते हैं जो कि उसे एडवेंचरर बनने के बारे में लेक्चर देने वाले थे। तभी मारिका डैरियल से बोलती है कि तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि मेरे पापा भी पहले एक एडवेंचरर थे। फिर वो बोलते हैं कि चलो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि ऑरा को कैसे कंट्रोल करें। तो डैरियल बोलता है कि ऑरा। तो मारिका के फादर बताते हैं कि ऑरा वो चीज होती है जो कि हर इंसान अपने जन्म के साथ लेके पैदा होता है और एक एडवेंचरर अपने ऑरा को अपनी वेपन के अंदर इन्फ्यूज करके लड़ता है। चलो अब कोई भी एक हथियार उठा लो जो भी तुम्हें पसंद हो। तो डैरियल एक तलवार उठा लेता है। फिर वो मन में बोलता है कि ये मुझे उस ट्रेनिंग की याद दिलाता है जो कि मैंने लॉर्ड ग्रैंड बार्जा के साथ की थी, लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। और अब हम देखते हैं कि डैरियल के स्वॉर्ड उसके ऑरा से ग्लो करने लगती है। फिर मारिका के फादर कहते हैं कि चलो अब हम तुम्हारे टाइप को देखते हैं। वैसे 4 तरह के टाइप्स होते हैं और एक एडवेंचरर को उसी तरह के वेपन्स को यूज करना चाहिए जो कि उसके ऑरा के साथ कंपैटिबल हो। चलो सबसे पहले हम स्लैश के साथ शुरुआत करते हैं। तुम इस पेड़ के तने को काटने का ट्राई करो। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने आज तक किसी भी तलवार को नहीं पकड़ा है और ये करना मेरे जैसे बिगिनर के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे मारिका भी उसे चेयर करने लग जाती है। फिर मारिका के फादर कहते हैं कि तुम्हें इसे पूरा काटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी तलवार इसके आधे तक भी काट पाई तो तुम एक स्लैश टाइप माने जाओगे। तभी डैरियल अटैक करता है और वो एक ही बारी में पूरे तने को काट देता है। और अब वो मन में सोच रहा था क्या ये मेरी ऑरा की पावर है। और ये चीज देख के मारिका के फादर भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब इसके बाद वो स्टिंग टाइप को ट्राई करते हैं और डैरियल अपने तीर कमान के साथ रेडी हो जाता है। और जैसे वो अपने तीर को छोड़ता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये चीज देख के मारिका के फादर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता। तभी डैरियल बोलता है कि ये धनुष तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ मारिका आके थोड़ा खतरनाक तरीके से उसे अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि तुम्हारा एरो एप्पल के बिल्कुल बीच में से गया। और मारिका के फादर कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी इंसान के पास 2 इतने खतरनाक टैलेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद वो हिट स्टाइल
स्टाइल ट्राई करते हैं और डैरियल के सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर था और जैसे डैरियल अपना हथौड़ा घुमाता है वहाँ पे वापस से ब्लास्ट हो जाता है। और ये सब देख के मारिका के फादर बिल्कुल पागल हो चुके थे और वो बोलते हैं कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये सब देखने के बाद मेरा 30 साल का एडवेंचरर करियर क्या मायने रखता है। और ये सब देखने के बाद डैरियल उनसे माफी मांगता है तो वो बोलते हैं अपना मुंह बंद करो और इस बार जाके शील्ड उठाओ। और इस बार वो प्रोटेक्ट स्किल को ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे डैरियल एक छोटी सी शील्ड लेके खड़ा होता है और मारिका के फादर के हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। तो डैरियल उनसे कहता है कि सर आपका ये जो हथौड़ा है तो लोहे से बना है ना, पर मेरी शील्ड तो लकड़ी की बनी है। अब मारिका के फादर उसे एक डेंजर लुक देते हैं और डैरियल कहता है ये मुझे मारने वाला है। और अब मारिका के फादर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डैरियल ने उस छोटी सी शील्ड के अंदर ही अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से मारिका के फादर दूर जाके गिरते हैं। और अब डैरियल सोचने लगता है क्या मैंने एक लकड़ी की मदद से लोहे के हथौड़े को तोड़ दिया। अब उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और मारिका के फादर बताते हैं कि तुम्हारे पास चारों टाइप के परफेक्ट ऑरा है। तो डैरियल पूछता है क्या ये कोई रेयर बात है। मारिका के फादर कहते हैं कि ये तो रेयर से भी रेयर है, मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। फिर वो डैरियल से कहते हैं कि तुम इससे भी बड़ी दुनिया में अपने पंख फैलाने के लिए बने हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफी सेल्फिश वाली बात होगी अगर हम तुम्हारे जैसे स्टेटस वाले को अपने विलेज के अंदर रोक के रखें। और सेंट्रल गिल्ड नाम की एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन है और उसे ज्वाइन करने का सपना हर एक एडवेंचरर का होता है और तुम उसे ज्वाइन करने से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो। और इसी वजह से मैं एक लेटर लिखूंगा ताकि मैं तुम्हें उस गिल्ड में रिकमेंड कर सकूं। और ये सब बातें सुन के मारिका काफी ज्यादा उदास हो रही थी। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे जाने का लोग सपना देखते हैं। इतने में मारिका रोने लग जाती है। तो डैरियल मारिका के फादर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं थी तब आपने मुझे रहने के लिए जगह दी और इसी वजह से मैं आपके एहसान को चुकाना चाहता हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं आप ही के विलेज में रहना चाहूंगा। और ये बात सुन के मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। डैरियल बोलता है कि यही सही फैसला है और यहाँ से मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग मारिका के फादर को देखते हैं जो कि डैरियल को सभी लोगों से न्यू एडवेंचरर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और वो बोलते हैं अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेस्ट हो तो तुम मेरे यानी विलेज के मेयर के पास आ सकते हो। फिर डैरियल सबके इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं इस विलेज का हिस्सा बनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा पोलाइट है। जब हमने सुना था कि ये कोई आउटसाइडर है तो शुरुआत में हम थोड़ा सा घबरा गए थे। फिर डैरियल बोलता है कि चलो अच्छा है, कम से कम मेरी शुरुआत तो अच्छी हुई, अब बस मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तभी एक लड़का बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं, एक एडवेंचरर, क्या तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा ये जॉब अच्छे से कर भी पाएगा। तो डैरियल कहता है कि एक बुढ़ा, मानता हूँ मैं 30 साल का हो चुका हूँ लेकिन फिर भी। तो मारिका के फादर बोलते हैं गाशिता रुक जाओ, ये तुम्हारे साथ का एक नया एडवेंचरर है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो लड़का भी एडवेंचरर गिल्ड का हिस्सा है। फिर वो डैरियल से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है। फिर डैरियल अपने हाथ पे देखता है तो वहाँ पे ई लिखा होता है और वो चीज देख के गोशिता बोलता है अच्छा तो तुम्हारी रैंक ई है, ये तो सबसे कमजोर रैंक है। फिर डैरियल उससे उसकी रैंक पूछता है तो वो बताता है कि मेरी डी रैंक है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी इज्जत करो और जब मैं अपने क्वेस्ट करूंगा तो मेरे रास्ते में मत आना। फिर मारिका के फादर डैरियल से उस लड़के के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि विलेज में ये एक लौता एडवेंचरर है और इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो शायद वो तुमसे इंस्पायर होके अपना थोड़ा बिहेवियर बदले। फिर मारिका के फादर डैरियल को उसका फर्स्ट असाइनमेंट देते हैं और उसे बताया जाता है कि उसे थोड़ी सी मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करना है, जिसके लिए हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट है, लेकिन गाशिता ने इन सारी की सारी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। तो डैरियल बोलता है कि ठीक है मैं इन सभी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मारिका के फादर कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। फिर वो बताते हैं कि गाशिता ने 1 महीने पहले एक असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया था लेकिन वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर की फोटो को देखते हैं और मारिका बताती है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिस मॉन्स्टर से डैरियल ने मुझे बचाया था। और ये बात सुन के मारिका के फादर वापस से शॉक हो जाते हैं। फिर डैरियल बोलता है कि एडवेंचर के तौर पे जो मेरी पहली जॉब थी उसे मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे डैरियल ने हरा दिया था। और मारिका के फादर ये बताते हैं कि जिस मॉन्स्टर को डैरियल ने हराया था उसकी बॉडी हमें जंगल में मिल चुकी है। फिर वो गाशिता से कहते हैं कि तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया कि तुम्हारी जगह उस मॉन्स्टर को डैरियल को मारना पड़ा और इसी वजह से तुम्हें डैरियल को थैंक्स बोलना चाहिए। और ये बात सुन के गाशिता फूक जाता है और वो गुस्से में उसे थैंक यू बोलता है। डैरियल मन में सोचता है कि मुझे पता था कि इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिर गाशिता सामने पड़ी हुई मिशन रिक्वेस्ट में से एक को उठा लेता है। फिर वो डैरियल के पास वाली रिक्वेस्ट देखता है और बोलता है तुम मेडिसिनल हर्ब्स देखने जा रहे हो, अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे जैसे ई रैंक वालों को यही जॉब सूट करती है। फिर वो जाते वक्त बोलने लगता है कि अब बस तुम देखते रहो, मैं किसी नौसिखिए से तो बेहतर ही हूँ और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगा। फिर डैरियल कहता है कि वैसे मुझे भी चलना चाहिए। तो मारिका के फादर कहते हैं कि 1 मिनट रुको और वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं जिससे उसका सिंबल ग्लो करने लगता है। फिर वो डैरियल को बताते हैं कि तुम्हारी रैंक बढ़ा दी गई है, आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को हरा के हमारे पूरे विलेज को बचाया है। फिर वहाँ पे मारिका आती है
और कहती है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं और अपना बेस्ट देंगे। फिर डैरियल बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे क्वेस्ट में तुम मेरा साथ दो। तो मारिका कहती है कि नहीं, वो जरूरी है। डैरियल, तुम अभी अभी हमारे विलेज में आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हमारे गाँव की हर चीज दिखाना चाहती हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि कहता है कि मारिका, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से लोग एडवेंचरर्स को हायर करते हैं। मारिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, विलेजर्स भी फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। एडवेंचरर्स को सिर्फ वो रिक्वेस्ट दी जाती है जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर हो, या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो। और हाँ, कभी कभी जब हम ज्यादा आलसी हो जाते हैं तब भी हम एडवेंचरर्स को हायर कर लेते हैं। तो डैरियल सोचने लगता है क्या एडवेंचरर की जॉब सिर्फ ऐसे फालतू के काम करने के लिए बनी है। उसके बाद वो लोग एक चट्टान के पास आ जाते हैं जहाँ पे मारिका कहती है कि इस पे चढ़े हुए काफी समय बीत गया और वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो डैरियल पूछता है क्या तुम चढ़ पाओगी। तो मारिका बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जिससे मैं अपने विलेजर्स की मदद कर पाऊँ। ये बात सुन के डैरियल मारिका से पूछता है क्या उस दिन जब तुम जंगल में थी तब भी तुम किसी की मदद कर रही थी। तो मारिका बताती है कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी दादी रहती है और उन्हें थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इसी वजह से मैं उनके लिए हर्ब्स लेने गई थी। वैसे तो मैंने गाशिता से बोला था लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो हमारी हर्ब्स लाने में हेल्प नहीं करेगा, इसी वजह से मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो डैरियल उससे कहता है कि सही में तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी मारिका। तो मारिका कहती है कि नहीं, उस दिन आपने मुझे बचाया था और इसी वजह से मैं उसे रीपे करने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। और अब डैरियल भी ऊपर आ जाता है। तो मारिका उससे कहती है कि चलो हाथ पकड़ते हैं, कहीं हम लोग गुम ना हो जाएं। तो डैरियल उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग गुम थोड़ी होंगे। लेकिन मारिका फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और अपनी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। फिर डैरियल मारिका को देख के कहता है कि लगता है इसे एडवेंचर के काफी सारे काम आते हैं। और अब डैरियल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी मारिका आके उसे बताती है कि ये हर्ड बियॉन्ड लीफ नहीं है। वो बताती है कि हर्ड बियॉन्ड भी लीफ एजेस से काफी ज्यादा शार्प होती है और जब वो तुम्हें मिल जाए तो प्लीज उनकी सिर्फ एक ही पत्ती लेना ताकि हम उन्हें वापस से उगा पाए। ये बात सुन के डैरियल मारिका का शुक्रिया अदा करता है और मारिका थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर वो उससे बोलती है अच्छा, मैं बाकी की जरूरी हर्ब्स भी कलेक्ट कर लेती हूँ। और तभी वो अचानक से एक बड़े से पेड़ को उठा लेती है जिसके नीचे वो हर्ब्स लगी हुई थी। फिर वो कहती है कि देखो, ये हिरन के निशान है। लेकिन डैरियल को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो नीचे झुक के देखने लगता है। तभी मारिका कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए और अगर हमें वो मिल गया तो आज रात हम उसे डिनर में खा पाएंगे। फिर डैरियल सोचने लगता है कि मैं गिल्ड मास्टर की बेटी से इससे कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये इन सब चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर डैरियल मारिका से कहता है कि मिस मारिका, उस वक्त जब आपके पीछे बंदर पड़ा हुआ था तब आप उसे खुद भी तो संभाल सकती थी। तो मारिका कहती है कि नहीं, मुझे लड़ाई से डर लगता है और इसी वजह से मिस्टर डैरियल आप ही ने मुझे बचाया है। और हाँ, मुझे बचाने वाले से मैं एक फेवर मांगना चाहती हूँ। तो डैरियल पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो मारिका कहती है कि क्या तुम मुझे मिस मारिका बुलाना बंद करोगे। मुझे लगता है कि समय हो चुका है कि अब तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जब तुम मेरे नाम के आगे मिस लगाते हो तो वो काफी अजीब सा लगता है। फिर डैरियल थोड़ा नर्वस सा होके उसका नाम लेने की कोशिश करता है और जैसे वो मारिका बोलता है, मारिका उसे टाइट से हक कर लेती है। तभी डैरियल बोलता है कि देखो मारिका, वहाँ पे एक डियर है। तो मारिका कहती है डैरियल, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ तो सच में एक हिरन है। तभी डैरियल सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लंबी सी छलांग मारता है। पहले तो डैरियल को लगा था कि वो उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन वो जाके झाड़ियों में घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है कि झाड़ियों में एक मॉन्स्टर था और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो डैरियल सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो डियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी मारिका कहती है कि अब हमारे पास मौका है, हम इन दोनों को मार सकते हैं, ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। और ऐसा कह के वो उनके ऊपर हमला करने चली जाती है और उसके साथ में डैरियल भी आ जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं विलेज के लोगों को और मारिका उन्हें बता रही थी कि इस डियर और मॉन्स्टर को डैरियल ने हराया है। तभी उनमें से कोई बोलता है लेकिन ये तो हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट पे गए थे ना, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो डैरियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे गाशिता ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा फुक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता लगता है कि गाशिता को उस मॉन्स्टर को मारने का क्वेस्ट मिला था जिसे डैरियल ने कंप्लीट कर दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और डैरियल बोलता है कि ये दिन खत्म हुआ और अब मुझे इस जगह पे रहने की आदत हो गई है और आमतौर पर मेरा ज्यादातर समय यहाँ पर बिना किसी इंसिडेंट के बीतता है। फिर हम देखते हैं कि डैरियल गिल्ड की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसे गाशिता मिलता है जो कि जानबूझ के उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस धक्के की वजह से वो खुद ही पीछे जाके गिरने लगता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर डैरियल गिल्ड के अंदर जाने लगता है तो मारिका उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम पहले खाना खाना पसंद करोगे या फिर सोना पसंद करोगे या फिर तुम वो पसंद करोगे। और इतने में डैरियल उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और मारिका के फादर से कहता है कि मैंने क्वेस्ट पूरी कर ली है। लेकिन उसके फादर वहाँ पे थोड़े परेशान बैठे हुए थे तो वो उसको बताते हैं कि गाशिता कंट्रोल से काफी ज्यादा बाहर हो रहा है क्योंकि तुमने उसके 2 क्वेस्ट पूरे कर दिए। तो डैरियल कहता है कि हाँ, उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है। तो मारिका डैरियल से कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुमने कुछ
गलत नहीं किया है। अगर तुम एक एडवेंचरर हो और तुम्हें एक मॉन्स्टर को मारने का चांस मिलता है तो तुम उसे पूरा करना चाहिए। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि बात तो सही है, लेकिन मुझे कोई और चिंता सता रही है। वो बताते हैं कि जब गाशिता यहाँ पे था तो एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी जो कि सी रैंक या फिर उससे ऊपर वाले ही कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है ब्लेड डेथसाइड और ये उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें तुमने मारा था। ये बात सुन के मारिका कहती है, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो बड़े टाउन वाली गिल्ड को हैंडल करना चाहिए था ना। जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ ये क्वेस्ट बड़े टाउन वाली गिल्ड के लिए ही है, ये हमारे पास इसलिए आई है ताकि हमें भी इस मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। लेकिन गलती से गाशिता ने इस क्वेस्ट को पढ़ लिया और अब वो उसे मारने चला गया। तो डैरियल कहता है, क्या हमें इसी तरीके से शांत बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर सी रैंक से ऊपर वाले एडवेंचरर्स के लिए है तो गाशिता के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ डी रैंक एडवेंचरर है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, नेबरिंग टाउन की गिल्ड ने उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी सारे एडवेंचरर्स को भेज दिया है। तो मारिका कहती है, क्या ये सही रहेगा कि हमारा एडवेंचर दूसरी पार्टी के एरिया में आए, ये तो काफी गलत बात होगी ना। तो डैरियल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा, मैं गाशिता को वापस लेके आऊंगा। तो मारिका कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो डैरियल बोलता है कि नहीं, इस बार मुझे अकेले जाने दो, तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजें एडवेंचरर्स पे छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुन के मारिका भी मान जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए चीजों को तैयार कर देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक पोटली लाती है और डैरियल को देने लगती है और बताती है कि जिन हर्ब्स को हमने कलेक्ट किया था उससे मैंने मेडिसिन बना दी है, इसे तुम अपने साथ रखो। तो डैरियल भी उन मेडिसिन को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट में आता है और वहाँ पे आके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। तभी उसे अचानक से आवाज आने लगती है और उसे पता लगता है कि वहाँ पे गाशिता दौड़ रहा है और उसके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तभी डैरियल भी तैयार हो जाता है और कहता है, लगता है कि अब समय आ चुका है, इसे हराने के लिए मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। उसके बाद डैरियल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे इग्नोर करके गाशिता के पीछे भागने लगता है और डैरियल भी उसका पीछा करने लगता है। तभी गाशिता पीछे मुड़ता है और अपने 2 एरोज निकाल लेता है और बोलता है कि तुम इस विलेज के नंबर 1 एडवेंचरर को अंडर एस्टिमेट मत करो। और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरोज फायर करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख के डैरियल सोचता है, आखिरकार ये इतना टफ कैसे है। तभी वो मॉन्स्टर गाशिता के ऊपर अटैक कर देता है और डैरियल उसे बचाने के लिए हवा में जंप करता है। और ये चीज देख के गाशिता बोलता है, क्या इतना सारा ऑरा। और तभी डैरियल अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का काफी हद तक हिस्सा कट चुका था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से डैरियल के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन डैरियल अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है और अपना डिफेंस कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए डैरियल को एक झटका लगता है और उसकी पूरी तलवार टूट जाती है। और फिर वो स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है। और अब डैरियल सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं हिट का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद स्टिंग का, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तभी वो उस टूटी तलवार के टुकड़े को पकड़ता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। और जैसे वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के आगे बढ़ रहा था, तभी डैरियल उसके मुंह के अंदर वो टुकड़ा फेंक देता है, जो कि उसके अंदर जाके उसका पूरा शरीर फाड़ के बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर मर चुका था। और ये चीज देख के गाशिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर डैरियल बोलता है कि चलो शुक्र है, कुछ ना कुछ काम तो किया। फिर हम देखते हैं कि गाशिता को अचानक से दर्द उठने लगता है और डैरियल उससे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ पे काटा, और वो उस जगह को पानी से साफ करने लगता है। फिर गाशिता डैरियल से पूछता है, क्या वो मॉन्स्टर जहरीला था, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। तो डैरियल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जहर का एंटीडोट है जो कि मिस मारिका ने बनाया था, मैं उसे साथ में लेके आया हूँ। उसे पता था कि मॉन्स्टर जरूर जहरीला होगा। तो गाशिता उस गोली को खा लेता है और अब डैरियल कुछ हर्ब्स को उठाकर उसे गाशिता के घाव पे लगाने लगता है। और डैरियल उसे बताता है कि ब्लड स्टंच हर्ब है। तो गाशिता उससे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तो डैरियल उसे बताता है कि जब मैं हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट कर रहा था तब मैंने इनके बारे में काफी कुछ सीखा था और ये मेडिसिन उन्हीं हर्ब्स की बनी हुई है। मैंने इस ब्लड स्टंच हर्ब के बारे में भी मारिका से सीखा था। फिर वो बोलता है कि मैंने ये बात रियलाइज की है, इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती। और ये सब बातें सुनने के बाद में गाशिता रोने लगता है और फिर डैरियल थक के नीचे लेट जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मारिका को, जो कि बोलती है कि मिस्टर डैरियल प्लीज आप काफी सारा खाना खाइएगा, क्योंकि कल जिस डियर को हमने मारा था उसका काफी सारा मीट अभी भी बचा हुआ है। तो डैरियल कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे गाशिता आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बड़े भाई। और ये बात सुन के मारिका के फादर कहते हैं कि बड़े भाई, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है डैरियल। तो गाशिता बोलता है कि मुझे भी ये रियलाइज हो गया कि इस दुनिया में कोई भी चीज पॉइंटलेस नहीं होती। तो डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो वही चीज बोल रहा है जो कि मैंने इससे कल कही थी। फिर गाशिता डैरियल से बोलता है कि वैसे बड़े भाई तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा काफी ज्यादा एहसानमंद हूँ और इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे अंडर में काम कर सकूँ। तो डैरियल सोचने लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं रैंक में इससे जूनियर हूँ। और यहाँ पे मारिका गाशिता से कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर डैरियल अभी बिजी है, इसी वजह से तुम अपने घर जाओ और अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। तो गाशिता बोलता है कि बड़े भाई की वजह से मेरे जख्म पहले ही भर चुके हैं। और अब डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब मुझे एक फेलियर समझ के डीमन किंग आर्मी से निकाल
डाल दिया गया था। वैसे सोचने वाली बात है, क्या 4 जनरल्स अभी भी हीरो से फाइट कर रहे होंगे? उसके बाद हम डीमन आर्मी के कासल को देखते हैं, जहाँ पे डीमन बैज बारजा ज़ेबियांटिस से कहते हैं, क्या तुम बेशर्मों की तरह हीरोज की पार्टी से भाग आई? तो ज़ेबियांटिस कहती है कि जैसा मैंने कहा, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया था कि हीरोज की पार्टी में नए मेंबर्स आ रहे हैं और उस सब की वजह से मैं काफी ज्यादा मुसीबत में फंस गई थी। ये सब उनके नए भर्ती हुए स्पेयरमैन की गलती है। तो बैज बारजा उससे कहता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ऐसी बात थी तो तुमने उस स्पेयरमैन के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की? कोई भी लड़ाई करने से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जानना, ये तो बेसिक से भी ज्यादा बेसिक है। तो ज़ेबियांटिस घबराते हुए कहती है कि ये सब कुछ इसकी गलती है, इस असिस्टेंट की, ये सब इसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो बैज बारजा उससे कहता है, तुम्हें फायर किया जाता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर बैज बारजा कहता है कि अब हमें वापस से एक नया असिस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ज़ेबियांटिस कहती है कि मैं सबसे परेशान आ चुकी हूँ, ये सारे के सारे नक्कारा है। फिर उनमें से एक डीमन बोलता है कि हमारे पास पहले से ही 4 या 5 तो थे ना। तो डोरोई नाम की डीमन बोलती है, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि हम उन्हें वापस बुला लें? तो बैज बारजा कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो डोरोई बोलती है कि हमारा पहला असिस्टेंट डैरियल। और ये बात सुन के बैज बारजा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डोरोई बताती है उसने हमेशा ही अपना सारा काम बिल्कुल परफेक्टली किया है, उसकी टैक्टिक्स स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और वो हमारी सेहत का भी काफी ज्यादा ध्यान रखता था। और क्योंकि मैं चांद की हूँ, इसलिए कई बार मुझे चलने में भी काफी ज्यादा मुश्किल आया करती थी, लेकिन उस समय भी उसने मेरी काफी ज्यादा मदद करी, जबकि ये सब बातें किसी ने नोटिस भी नहीं करी थी। और उसे खोने के बाद मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि हमें उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और ये सब सुन के बैज बारजा और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था। फिर डोरोई बोलती है कि जो पहली बार डीमन किंग आर्मी की जीत हुई थी, उसमें डैरियल के लिए हुए सही फैसलों का बहुत बड़ा हाथ था। और ये सब बातें सुनने के बाद में बैज बारजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये भद्दा सा नाम, ये नाम मेरे सामने दोबारा कभी भी मत लेना। और वो पूरा आग में जलने लग जाता है और वहाँ पे सभी लोग उसे शांत कराने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि छींक रहा था। तभी मारिका उससे कहती है कि मिस्टर डैरियल, क्या आपको सर्दी लगी है? तो डैरियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसके पास गाशिता आता है और बोलता है, बड़े भाई ये देखो, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम थोड़े से लोगे? तो मारिका कहती है कि मैंने उसे पहले ही दे दिया है। तो गाशिता कहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं दोबारा दे दूंगा? तो मारिका बोलती है कि मिस्टर डैरियल इतना सारा नहीं खाते। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि घूमते घूमते मैं इस गाँव में आ गया और अब ये गाँव मेरा होम टाउन बन चुका है और मैं आशा करता हूँ कि 4 जनरल्स भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं गाशिता को, जो कि डैरियल के पीछे पड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था, बड़े भाई इसे देखो, मैंने एक नया फिनिशिंग मूव सीखा है। हेलो बड़े भाई, मेरा फिनिशिंग मूव तुम देखना चाहोगे? तभी डैरियल अपने मन में बोलता है कि कुछ समय से गाशिता भी मेरे साथ गैदरिंग क्वेस्ट पे जाने लगा है और अभी भी गाशिता उसके आगे पीछे घूम के उसे बोले जा रहा था, क्या तुम मेरा मूव देखना चाहोगे? तो डैरियल कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले हम अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर ले, उसके बाद में। तो गाशिता कहता है कि ठीक है, फिर हम इसे चुटकियों में फिनिश कर देंगे और उसके बाद मैं वापस आके काफी कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है, चलो ठीक है, अब ये कम से कम मुझे एक दुश्मन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसे हैंडल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि डैरियल अपने घर पे आता है और जैसे वो कुंडी को खोलता है, तभी मारिका पूरी स्पीड में आके उसे हग कर लेती है और बोलती है, तुम्हारा स्वागत है। और उसका हग इतना खतरनाक था कि वो लोग घिसड़ते हुए दूर तक जाते हैं और इस चीज की वजह से डैरियल की हालत खराब हो चुकी थी। मारिका उससे पूछती है कि मिस्टर डैरियल आप ठीक तो है ना? और डैरियल अपने मन में सोच रहा होता है कि दिन ब दिन इसके साथ रहना और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर देखा जाए तो मेरी दूसरी जिंदगी काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है। और हाँ, इन सब के बीच में मैंने एक चीज नोटिस करी कि कोई तो मिस्ट्री है जो ये विलेज अपने अंदर छुपा रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि पूछता है कि मेयर, इस विलेज के अंदर इतने सारे घर खाली क्यों हैं? तो मेयर कहता है कि इसे समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिर वो मारिका को आवाज मारता है, मारिका जरा एक मैप लेके आना, लेकिन मारिका उस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो डैरियल कहता है कि रुकिए मैं देख के आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मारिका एक कोने में बैठी हुई है। तभी डैरियल उसके पास आता है और कहता है कि मिस मारिका। तो मारिका बोलती है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाऊँ। और उसे वो बात याद आने लगती है जब डैरियल को उसकी वजह से चोट लगी थी। तो डैरियल बोलता है कि मिस मारिका, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और ये बात सुन के मारिका थोड़ा सा ब्लश करती है और उसके लिए मैप लेने जाती है। फिर मारिका के फादर डैरियल को बताते हैं कि तुम पूछ रहे थे ना कि इस विलेज के अंदर इतने सारे खाली घर क्यों हैं, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। ये सारे प्लेस एक वक्त पे लोगों से भरे हुए थे और इस विलेज के अलावा एक और जगह थी जो कि मानव जाति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी मिथरल माइन। फिर वो बताते हैं कि मिथरल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर काफी सारी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज हैं और जो भी वेपन इनसे बनाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि मिथरल तो डीमंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका यूज मैजिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए होता है और साथ में ऐसे आइटम्स बनाने के लिए जो कि मैजिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसीलिए उस माइन
माइन के ऊपर कब्जा करने के लिए हजारों साल से लड़ाई चल रही है और मिथरल के ट्रांसपोर्ट होने वाले रास्ते में लक्स विलेज पड़ता था, जो कि मिथरल ट्रांसपोर्ट का स्टॉपिंग प्लेस था और ये जगह यात्रियों के रुकने वाले स्थान के रूप में डेवलप हुई। लेकिन जब मैं छोटा था तब डीमंस ने उस माइन के ऊपर कब्जा कर लिया। हमने उस माइन को वापस लेने की कोशिश तो करी, लेकिन हम नाकामयाब रहे और उसके बाद हमने हार मान ली और तभी से इस गाँव का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और शायद से मेरी पीढ़ी ही वो आखिरी पीढ़ी होगी जो ये बात जानती है कि इस जगह पे कितनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और लक्स विलेज धीरे धीरे करके मरे जा रहा है। फिर हम देखते हैं डैरियल को, जो कि अपने कमरे के अंदर उसी मिथरल माइन के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं काफी समय से वहाँ नहीं गया, शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए, वापस उस जगह जहाँ पे एक समय पे मैं काम किया करता था। फिर हम देखते हैं कि डैरियल उस जगह पे पहुंच जाता है और वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सोच रहा था कि अगर मैं इन्हें थोड़ा सा भी मिथरल यहाँ से ले जाने के लिए मना पाऊँ तो उससे लक्स विलेज का काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे कोई तो ऐसा हो जो इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हो, क्योंकि फिलहाल मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं रहा तो मेरे पकड़े जाने का रिस्क काफी ज्यादा है। फिर डैरियल को एक लकड़ी का बक्सा दिखता है और वो उसके अंदर छुप के अंदर जाने लगता है और अंदर जाके वो बोलता है कि मैं कितनी आसानी से अंदर घुस गया और अगर मैं इस जगह का सिक्योरिटी इंचार्ज होता तो लॉर्ड बाज बारजा मुझे जिंदा जला देते। फिर वो और अंदर जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आखिरकार सारे के सारे डीमंस को क्या हो गया। और वो उस माइन के अंदर जाने के बाद चिल्लाने लगता है कि क्या कोई यहाँ पर है। तभी उसे सामने काफी सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स दिखने लगते हैं जिनके हाथ में माइनिंग के सामान थे और डैरियल उन सभी को पहचानता था, इसलिए वो उनके नाम लेके बोलता है ज़ाज़ा, एडोनिस, वेस्पर, बोर्गा और गिमलेट। और वो सारे के सारे भी डैरियल को देख के पहचान जाते हैं और बोलते हैं मास्टर डैरियल, ये आप हैं। और वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो डैरियल बोलता है कि तुम सब लोग कैसे हो, हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय बीत गया और वैसे माइन को क्या हुआ। तभी वो सारे के सारे आके डैरियल को चिपट जाते हैं। तो डैरियल कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इन्हें शांत करना पड़ेगा। फिर डैरियल उनसे कहता है क्या कहा, पूरा 4 गुना ज्यादा। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ, जितना मिथरल हम लोग सप्लाई करते थे उन्होंने उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तो डैरियल कहता है कि इसका मतलब जब से मैं गया हूँ काफी कुछ बदल गया है। वैसे आखिरकार तुम्हें ऐसे ऑर्डर दिए किसने। वो लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि ये ऑर्डर किसी बड़े अधिकारी से आए हैं। और क्या नाम था उसका। तो वो बोलता है कि शायद उसका नाम काश बारजा ऐसे कुछ था। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, उनका नाम उस बारजा था। और उन सबके बीच में इसी बात को लेके बहस हो जाती है कि आखिरकार उनका नाम क्या था। तो डैरियल अपने मन में सोचता है लॉर्ड बैश बारजा, क्या इन लोगों ने उन्हें किसी बात को लेकर नाराज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। फिर वो लोग रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर डैरियल, जब आप यहाँ के चार्ज थे तो सब चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, सिर्फ आप ही हैं जो हमें हमारे नाम से बुलाते हैं। और उन लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में जितने भी सैनिक यहाँ पे मौजूद थे उन्हें वापस बुला लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास यहाँ से भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। फिर डैरियल सोचता है कि मैं देख सकता हूँ, लेकिन अब ये लोग मेरे अंडर में काम नहीं करते, इसलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए माइन के अंदर काफी ज्यादा मेहनत से काम किया है। फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नए सोल्जर आ रहे हैं मिथरल कलेक्ट करने के लिए। और फिर वहाँ की लाइट जल जाती है और हम लोग देखते हैं डीमन आर्मी कमांडर को। फिर एक सोल्जर मिथरल का बक्सा लेके आता है और उसे नीचे रख देता है। तो कमांडर कहता है कि आखिर ये सब क्या है, तुम लोग जानते हो कि इतना मिथरल काफी नहीं है, क्या तुम नकारा लोग मेहनत कर भी रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है कि माय लॉर्ड, आप हमसे पूरे 4 गुना ज्यादा की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और यहाँ पे डैरियल छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था और वो कहता है कि अच्छा, तो ये है नया कमांडर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी उन नौकर्स में से एक बोलता है कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए। तभी वो कमांडर उनके सामने एक ब्लास्ट करता है और बोलता है कि मुझसे ऐसे मत बात करो जैसे तुम मेरे बराबर के हो, तुम लोग केवल डैमी ह्यूमंस हो जो कि हम डीमंस के नौकर हैं। और ये बात मत भूलना कि मेरे ऑर्डर्स में लॉर्ड बैश बारजा और 4 जनरल्स की मर्जी भी शामिल होती है। ये बात सुन के डैरियल कहता है कि अच्छा, तो ये लॉर्ड बैश बारजा के उन मानसिक रोगियों में से एक है। फिर डीमन आर्मी कमांडर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरा कीमती समय बर्बाद किया, और अगर तुम कल तक इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो उसका जो भी अंजाम होगा उसके लिए तैयार रहना। और ये सब सुन के उनमें से एक नौकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है कि अब बहुत हुआ, हम लोग इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात सुन के बाकी सब लोग भी उसका साथ देने लग जाते हैं। तो डैरियल बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ, और फिर वो डीमन कमांडर उन सभी को मारने का आदेश दे देता है और वो सारे के सारे सोल्जर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और डैरियल यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था कि ये सारे के सारे वर्कर खुदाई का काम करते हैं, इनमें से किसी को भी लड़ना नहीं आता, तो ये बात तो जायज है कि इनमें से कौन जीतने वाला है। तभी वो सोल्जर्स अपना मैजिक यूज करने लग जाते हैं और डैरियल कहता है कि ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, ये तो मैजिक का यूज कर रहे हैं। तभी डैरियल उसके हाथ पे फावड़ा फेंक के मारता है और उसे रोक देता है और वहाँ पे हर जगह पे धुआं धुआं सा होने लग जाता है। तभी डैरियल मौके का फायदा उठाता है और 2 नौकर्स को पकड़ के उन्हें बचा लेता है। फिर डैरियल बोलता है क्या तुम्हारा मैजिक उन्हें मारने के लिए है जो कि लड़ना तक नहीं जानते। तो डीमन कमांडर बोलता है आखिर तुम कौन हो। डैरियल कहता है मैं एक
ह्यूमन एडवेंचरर हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। फिर डैरियल कहता है कि आखिरकार ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या ये किसी तरह का नया मैजिक है। तभी उनमें से एक नौकर कहता है कि मेरा अंडरवेयर मैंने उसे यहाँ पे छोड़ा था, वो गायब है और उसके ऊपर फूल भी बना हुआ था। तभी डैरियल उस कपड़े को देखता है जो कि उसने अपने मुंह पे बांध रखा था, तो उसके ऊपर भी फूल बना हुआ था। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है क्या उस आदमी ने अपने चेहरे पे अंडरवेयर पहन रखा है, मुझे तो ये किसी तरह का ठरकी लगता है। फिर डैरियल अपने मन में सोचता है कि मैं इसे उतारना तो चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, फिलहाल मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा और अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते हो तो पहले वो लोग आओ जिन्हें उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तो डीमन कमांडर थोड़ा हंस के कहता है कि तुम्हें लड़ने के लिए एक हथियार का सहारा लेना पड़ रहा है, नकारा इंसान। तुम मिथरेल चुराने के चक्कर में इन नौकर्स का साथ दे रहे हो और इन्हें बढ़ावा दे रहे हो, ये बिल्कुल कायरो वाले काम है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि ये सब लोग अपनी खुशी से खुदाई कर रहे थे और अचानक से इन लोगों का विद्रोह करना, मैं जानता हूँ ये लोग ऐसा काम कभी भी नहीं करते और तुम ही ने इन नौकर्स को आदेश दिया है ना, तुम ही ने इनकी वफादारी छीनी है, तो क्या ये काम करना तुम्हें कायर नहीं बनाता। फिर वो कमांडर हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं डीमन कमांडर हूँ जो कि डायरेक्ट लॉर्ड बैज बार्जा से ऑर्डर लेता है। अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम सबको खून में रंगा हुआ देखूंगा। फिर डैरियल कहता है कि शायद अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा लेकिन मैं इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। तभी वो अपने पास खड़े हुए नौकर को देखता है और उसका अंडरवेयर उठा के अपनी तलवार के कवर से बांध देता है और बोलता है कि तुम सबके सब लोग छुप जाओ। और यहाँ पे सारे सोल्जर देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने अपनी तलवार को ढक लिया। तभी एक सोल्जर एक मैजिक यूज करने लगता है। तभी डैरियल पूरी स्पीड में जाता है और उसके मुंह पे हमला करके उसका हेलमेट गिरा देता है। फिर डैरियल बोलता है अगर मैंने इन्हें एक बार हिट कर दिया तो मैंने मैजिक यूज करने से रोक सकता हूँ। तभी एक नौकर कहता है कि हम भी लड़ेंगे और उसके साथ में बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। तो डैरियल कहता है कि तुम लोग पीछे रहो और यहाँ पे एक सोल्जर ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया था। तो डैरियल बोलता है कि इसका मैजिक चांट लगभग पूरा हो चुका है। तभी वो सोल्जर उसके लात मार देता है। तो डैरियल कहता है कि उसने उसके लात मारी पर वो उसके ऊपर मैजिक का भी तो यूज कर सकता था। अब मैं समझा, सोल्जर्स उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। शायद मेरे शब्द उन तक पहुंच गए। तभी वो कहता है कि डीमन किंग आर्मी के सोल्जर्स, क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा भूल गए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने किसी ऐसे को मारा जो कि लड़ना नहीं जानता तो वो तुम्हें डायरेक्ट हथियारा बना सकता है। तभी वो सारे सोल्जर भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं और डैरियल मन में सोचता है क्या ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तभी डैरियल के ऊपर एक हमला होता है लेकिन वो उससे ब्लॉक कर लेता है और वो हमला डीमन कमांडर ने किया था जो कि बोलता है कि इसकी मत सुनो, ये सिर्फ हमारे दुश्मन की घटिया चाल है और तुम सबके सब अपने मंत्रोच्चारण शुरू करो और जो मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा मैं उन सभी के सभी को अपने मैजिक से जला के राख कर दूंगा। तभी वो सारे सोल्जर मैजिक चांट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो डीमन कमांडर बोलता है कि अब सभी के सभी एक साथ चांट करेंगे और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। तभी सारे सोल्जर मैजिक चांटिंग शुरू कर देते हैं और ये चीज देख के नौकर्स भी घबरा चुके थे। तभी डैरियल बोलता है अर्थ, फायर, विंड, वाटर और वो सारे के सारे मैजिक्स की टाइमिंग को काउंट करने लगता है जिससे वो पहले मैजिक कास्ट करने वाले मैजिशियन को रोक सके। तभी वो एक मैजिशियन के ऊपर हमला करता है, उसके बाद दूसरे पे हमला करता है और ऐसे करके उसने काफी सारे सोल्जर्स को मैजिक करने से रोक दिया था। तभी डीमन कमांडर सोचने लगता है आखिरकार इनमें से किसी का भी मैजिक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो छोटे से लेकर लंबे चांट वालों के ऊपर ऑर्डर से अटैक कर रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने सारे चांट की टाइमिंग याद कर ली हो। तभी एक सोल्जर का वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है लेकिन तभी डैरियल उसके पास आता है और बोलता है लाओ इसे मुझे यूज करने दो और वो उसी के मैजिक से उसके सारे दोस्तों के ऊपर अटैक करवा देता है। तभी डीमन कमांडर बोलता है अपने एन्चांटमेंट मैजिक को चेंज करो और वो लोग एक दूसरे मैजिक का यूज करने लग जाते हैं जिससे उनका हाथ बिल्कुल पत्थर का बन जाता है। लेकिन तभी डैरियल अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पूरे हाथ को चकनाचूर कर देता है और ये देख के डीमन कमांडर बोलता है कि ये नामुमकिन है, हम 100 हैं और तुम अकेले। और तभी वो डैरियल के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही डैरियल अपनी तलवार से अपना डिफेंस करता है उसकी तलवार का कवर खुल जाता है और वो पूरी स्पीड में डीमन कमांडर के ऊपर अटैक करने जाता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है अब ये मुकाबला 1v1 हो चुका है। तभी डीमन कमांडर बोलता है प्लीज वेट, मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो लड़ना भी नहीं जानता, तो प्लीज मुझे मत मारो। फिर वो बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब मैं पहली बार लॉर्ड बैज बार्जा से एक बार में मिला था और जितनी हमने बात करी हमारी जान पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई और तभी उन्होंने मुझे माइन की वर्किंग को संभालने का काम दे दिया। तो डैरियल सोचता है कि क्या इसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इसके पर्सनल कनेक्शन की वजह से मिली है। फिर वो बोलता है कि लॉर्ड बैज बार्जा आपने इसे हायर किया क्योंकि ये आपका दोस्त था और जबकि मुझे ये कह के फायर कर दिया कि मैं नकारा हूँ। तो डीमन कमांडर कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और वैसे भी अगर तुमने मेरे जैसे को मारा जिसे लड़ना भी नहीं आता तो तुम्हारा एक योद्धा होने का सम्मान चला जाएगा। मैंने सही कहा ना? तो डैरियल कहता है कि अगर तुम इस फीलिंग को समझते हो तो आखिर तुमने सोल्जर्स को उन नौकर को मारने का आदेश क्यों दिया? आखिरकार वो भी तो तुम्हारे साथ ही हैं। मेरी तो इच्छा ये थी कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते। तभी डैरियल अपनी
तलवार उठाता है और बोलता है अब ये सब मैं यहीं खत्म करता हूँ। और डीमन कमांडर काफी ज्यादा डरने लग जाता है, लेकिन डैरियल सिर्फ उसके सर पे हमला करता है और उसके बाल उड़ा देता है। फिर डैरियल उससे बोलता है कि जब तुम अपने घर पहुंच जाओ तो प्लीज अपने इस ऑफर से रिजाइन दे देना। उनसे ये कहना कि मायने काफी ज्यादा डरावनी जगह है और तुम उस जगह वापस कभी नहीं जाना चाहते। तो डीमन कमांडर इस बात के लिए जल्दी जल्दी हाँ करता है और वहाँ से भाग जाता है। और सारे सोल्जर ये चीज खड़े हुए देख रहे थे। तभी डैरियल कहता है कि तुम सब लोगों को भी घर जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा कमांडर अब भाग चुका है। फिर डैरियल अपने चेहरे से मास्क हटाता है और वो नौकर्स बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो मास्टर डैरियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी एक दूसरा नौकर आके बोलता है पर क्या ये सब कुछ सही रहेगा, मतलब डीमन किंग की आर्मी के सोल्जर को इस तरीके से हरा देना। तो डैरियल कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब सही है और वैसे भी मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तभी हम एक नौकर को देखते हैं जो कि बोलता है कि चलो फाइनली मेरा अंडरवेयर मुझे वापस मिल गया। फिर वो लोग बात करने लगते हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर डीमन किंग आर्मी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर आ गया। तभी एक नौकर बोलता है कि हम सब लोग सही रहेंगे, जब तक हमारे साथ मास्टर डैरियल है तब तक हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैरियल कहता है कि क्या तुम लोग मुझे अपना चार्ज बना रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हमेशा आपका साथ देंगे मास्टर डैरियल। डैरियल कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गिल्ड मास्टर को जो कि आराम से चाय पी रहा था। तभी डैरियल कहता है कि मैंने मिथ्रल माइन के ऊपर कब्जा कर लिया और ये बात सुन के उसके मुंह से सारी चाय बाहर आ जाती है। फिर डैरियल कहता है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम लोग नॉकर्स को प्रोटेक्ट करें। गिल्ड मास्टर कहता है नॉकर्स, लेकिन वो तो काफी समय से डीमंस की साइड है ना। तो डैरियल उनके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि प्लीज, और गिल्ड मास्टर उसके लिए मान जाते हैं और वो बोलते हैं लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सभी ह्यूमन से मंजूरी लेनी पड़ेगी और हम अभी एक मैसेंजर को सेंट्रल गिल्ड में भेज रहे हैं ताकि सभी लोग इस बात का फैसला कर पाए कि हमें आगे क्या करना है। और ये बात सुन के डैरियल भी खुश हो जाता है और मारिका भी सब कुछ खड़े हुए देख रही थी। फिर डैरियल बताता है कि उसके बाद काफी सारे लोगों ने हमारी हेल्प करनी शुरू करी और वो लोग इस बारे में बात करने लगे कि इतने सालों में पहली बार मिथ्रल माइन ह्यूमंस के हाथों में है। और कुछ रीजन्स के लोगों ने तो इस खबर को फेस्टिवल की तरह लिया। और अगर मैं नॉकर्स के बारे में कहूँ तो क्योंकि उन्हें माइन की हर एक इंच के बारे में पता है, इसलिए वो वहाँ पे लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही में लक्स विलेज में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं गिल्ड मास्टर और डैरियल को। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि डैरियल, मैंने तो काफी समय पहले ही हार मान ली थी। मुझे लगा था कि लक्स विलेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो इस विलेज की किस्मत ही बदल दी। तो डैरियल कहता है कि ये सब बस एक गुड लक था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हम देखते हैं मारिका को जो कि डैरियल के लिए लंच लेके आ रही थी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और डैरियल उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मारिका। और डैरियल के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद में मारिका इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसे हक करती है और वो दूर घिसटता हुआ जाता है। फिर मारिका कहती है कि तुमने मुझे मालिका बुलाया और इस बार तुमने मिस का यूज भी नहीं किया। ये सुन के ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारी अपनी हूँ। और ये सब चीजें बाकी विलेजर्स भी देख रहे थे। मारिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोज इसी तरह बुलाओ मास्टर डैरियल। तभी मारिका डैरियल की तरफ देखती है और इस बार भी बेचारे का बुरा हाल हो चुका था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए।